चलो देखिए हम लोग प्रीपोजिशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जैसे इनटू हुआ, एट हुआ, इन हुआ, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन में शब्दों के साथ खेलना होता है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कौन सा जो वर्ड रहेगा वो कोई 2 प्रीपोजिशन लेगा, कोई 3 लेगा, कोई 5 भी ले सकता है ना। तो उसके हम सारे कंडीशन को आपको सामने रखेंगे। आइए हम आज विद पढ़ते हैं और विद के बारे में समझते हैं। तो जो विद है ना, टुगेदर मतलब के साथ, इसका एक अर्थ क्या होता है, के साथ। तो देखिए इसका मोदी केम ऑन हॉलीडे डैश हिज फ्रेंड्स, मतलब मोदी छुट्टी पर आए अपने मित्र के साथ। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में करना बड़ा मतलब एकेडमी से खराब होता है। ये विद है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, विथ पढ़ते हैं, विथ, है ना। ऐसा नहीं होता, जैसे ये आपका क्या लिखा गया है, वर, हम पढ़ते क्या है, वेयर। नहीं, ये हमारा वेयर है ना, ये हमारा क्या है, वेयर है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको वेयर पढ़ते हैं और इसको वेयर पढ़ते हैं, है ना। ये चीज ऐसा नहीं है, ये क्या है, वर है और ये क्या है, वेयर है। ऐसे चीजें होती है। और ये हमारा क्या होता है, विद होता है ना, विद। चलिए, कम व्हाट में, कम व्हाट में, चाहे जो भी हो, वी आर, देखो यहां पर अस नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर बाबू, यहां पर आप कर लीजिए यू, है ना। कह रहे कि कम व्हाट में, चाहे जो भी हो, वी आर विद यू, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अब सुनते नहीं हो कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। और जीवन में एक मित्र ऐसा होना चाहिए, आप कितना भी ना गलत क्यों ना हो, तो भाई क्या टेंशन है, मैं हूं ना। लेकिन ऐसा दोस्त पाना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है ना। ये भी अगर कोशिश करने पर ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति नहीं है, फिर भी आपको भी ऐसा लॉयल होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्त हजारों बना लेंगे, ठीक है, लेकिन हजारों दोस्त बनाकर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसा 2-4 मित्र जरूर होना चाहिए कि आपको अगर 12 बजे बोल कहाँ है तू, ये ऐसे पूछे, और आपको भी ये कहाँ है, तो बोल क्या बात है मैं आ रहा हूँ, तब होगा, ठीक है। अब ये नहीं को आपके रेडी रहे, आप यार तो नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो दोनों तरफ से क्या होना, लायल होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, सलमा इज सिटिंग डैश हर बॉयफ्रेंड, है ना। थोड़ा आज का मॉडर्न जमाना है, ठीक है। सलमा इज सिटिंग डैश हर बॉयफ्रेंड, सलमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई है। यहाँ क्या हो जाएगा, के साथ, सलमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। अब देखो क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है ना, ये नहीं किसी क्वेश्चन नहीं आता है। जब हम पढ़ेंगे तो भाई नॉर्मल से लेकर, है ना, उन्हें आपको बेसिक्स लेकर कहां तक, एडवांस तक चलेंगे हम लोग। जो इसका अगला यूजेज है ना, वो बहुत मजेदार है, समझ लो। आइए देखिए, अगला दिया है विद का दूसरा जो रूप है, जो दूसरा यूजेज पढ़ेंगे हम लोग, फॉर इंस्ट्रूमेंट टचिंग, फॉर इंस्ट्रूमेंट्स टचिंग, जब कोई यंत्र हमसे स्पर्श करे। अब ऐसे समझो बाबू कि जब 3 चीजें स्पर्श करे, ध्यान से समझना, जब 3 चीजें स्पर्श करे, जब अपने भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें एक यंत्र, जब 3 चीज क्या करे, आपस में स्पर्श करे, और उसमें एक क्या हो, यंत्र हो, है ना। जब भी आपके सामने कोई यंत्र आ रहा है एग्जाम्पल, है ना, तो वहां पर एक बार आप प्रीपोजिशन को जरूर क्लिक करिएगा, है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जैसे दिया है बाबू, शेर शाह किल्ड अ टाइगर, शेर शाह ने टाइगर को मार दिया, डैश अ स्वॉर्ड, तलवार से। आप देखे होंगे जो बलि चढ़ता देखे हैं, बलि। अब जिसे मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि ये हमारा तलवार है, ये हमारा क्या है, तलवार है, और ये बाघ है ना, ऐसा बाघ है चाहे शेर है। अब इसको काटना होगा तो ऐसे हम काटेंगे नहीं काटेंगे। अब देखो, अब ये जो हमारा तलवार है क्या यंत्र है कि नहीं है,
तो अब ये हमारा बाघ, अब जिसको हम इसके मुंडी पर मारेंगे, देखो बाघ एक और ये तलवार, ये हमारा हाथ कितना टच कर रहा है, और इसमें कोई यंत्र है, क्या यंत्र है, तलवार है ना। तो जब भी तीन चीज क्या करे, आपस में स्पर्श करे और एक क्या हो, यंत्र, तो हम ऐसे काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, तलवार, यंत्र है ना। तो जब भी तीन चीजें स्पर्श करेगा और उसमें एक क्या हो, एक यंत्र हो, हमें किसका प्रयोग करेंगे, हम वहां किसका प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, आपको ये बात समझ में आई, बोलो। अब देखो आगे, ही कट्स एप्पल्स, वह सेब काटता है, डैश और नाइफ, एक चाकू से, क्या ऐसे काटा जाता है, फेंक फेंक कर, जैसे मान के चलो कि ये हमारा क्या हो गया, सेब हो गया, और ये क्या हो गया, चाकू, ऐसे ना काटते हैं। देखो सेब एक और ये चाकू और ये हमारा हाथ कितना टच कर रहा है, मतलब देखो 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। तो एक आपका एप्पल और ये चाकू और एक ये हाथ कितना टच कर रहा है, और इसमें एक क्या है, क्या यंत्र है, चाकू। तो जब 3 स्पर्श करे, एक क्या हो उसमें, चाकू, यंत्र हो, तो किसका प्रयोग करोगे बाबू, विद। आपके भी अगर मन में कोई क्वेश्चन बनता है सर ऐसे तो है, बोलिएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग प्रीपोजिशन का फर्स्ट राउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम थर्ड राउंड खत्म करेंगे, अगर आपको 2-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। बशर्ते ये है कि जैसे मैं जितने एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एनर्जी आप में भी झलकनी चाहिए, ये समझ लो। मैंने आज से लेकर और जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक। चलिए, तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे बाबू, अब देखो, ही राइट्स डैश अ पेन, वो कलम से लिखता है, और जैसे मान लो कि मैं, ये कलम हो गया, ये हाथ हो गया, अब कहीं ना कहीं लिखेंगे ना जी, किसी देखो जैसा मैं लिख रहा हूँ, तो बोर्ड एक हुआ, पेन और हाथ, और उसमें ये यंत्र है कि नहीं है, कितना टच कर रहा है, और जब 3 टच करेगा तो किसका प्रयोग करोगे, विथ नहीं, विद का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, क्लियर है। अब आगे देखो, ही राइट्स अ पेंसिल, और ए पेंसिल है ना, जैसे मान लो पेंसिल है, तो मैं कहने के लिखूंगा ना बाबू, कितना हो रहा है, उसमें पेंसिल यंत्र है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, अब बोलो यहाँ क्या रहेगा। अब देखो, जैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे, तो आपके जो पीछे पढ़े हो एकेडमी में, तो बहुत सारा गलती चीजें मिलेगी आपको। अब यही देखो, इसी सेंटेंस को देखो, यहां पर पेंसिल और यहां पर पेंसिल, दोनों पेंसिल है ना। अब देखो फ्रेज होता है, देखो, राइट इन पेंसिल, राइट इन इंक, देखो ये 2 फ्रेज है, राइट इन पेंसिल, राइट इन इंक, ये क्या है, आपके फ्रेज है। माने इंक रहेगा तो इनका प्रयोग करेंगे, पेंसिल अकेले रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका, है ना। अगर पेंसिल के साथ ए देगा तो क्या हो जाएगा, विद। अगर केवल पेंसिल दिया है, आर्टिकल नहीं दिया है, तो राइट इन पेंसिल, है ना, या राइट इन इंक, अरे बस में, तो इंक रहे चाहे क्या रहे, पेंसिल रहेगा, हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इनका, क्लियर है ना। तो ये आपको 2 चीज क्या करना है, याद करना है, तो राइट इन। अच्छा अब ये बताओ, जैसे मान लो क्या रोट आ गया, तो भी राइट है ना, तो लिखा, तो ये नहीं कि वर्ब का फॉर्म मन देख लेना, तो कहीं से कुछ आ सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट बाबू, देखो ध्यान से, द प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चैन, माने कैदी को एक चैन से क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। जैसे मान लो कि मैं कैदी हूँ, दो हाथ पकड़ लिया गया, चैन बनाया, किसी से मारा जाएगा ना, पहले हमारा पूरा हाथ बना जाएगा, चैन, किसी से मारा जाएगा ना, जैसे खंभा हुआ, चाहे जो भी चीज हुआ, तो कितना हो जाएगा, 3, और उसमें यंत्र क्या है, चैन, किसका प्रयोग होगा बाबू,
विद, है ना। आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ चेन है, तो देखिए वो लिखने की बात मैं बोलूँ, आपको याद रखना है कि राइट इन पेंसिल, राइट इन इंक होता है। ये दो फ्रेज है, इसमें नियम से कोई मतलब नहीं है। अरे बस समझ में, ये आर्टिकल यहाँ से मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब जब लिखने की बात आएगी, राइट इन पेंसिल ये आपका इडियम है, और राइट इन इंक क्या है, इडियम है, इसमें कोई नियम की बात नहीं है। अरे बस समझ में, तो ये आपको दो याद रखना है। चलो आगे देखो, ही शॉट डैश अ गन। अब ध्यान समझिए, अब वो जैसे कि आप एसएससी का तैयारी करते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो एनडीए की तैयारी करते हैं, तो इतना आपके पास समझ हो कि किसे क्या होता है। देखो जैसे जो बंदूक है, बंदूक सटा कर मारने के लिए नहीं बनी है, दूरी से मारने के लिए बनी है ना। हम दूर से शूट कर देंगे, तो बताओ जैसे मान लो कि मैं ये बंदूक हूँ और वहां पर मेरा दुश्मन खड़ा है, तो जैसे मैं मारूंगा तो क्या 3 टीचर टच करेगा? अरे गोली टच करेगा, वो टच करेगा, 3 तो हुआ नहीं। तो जब ऐसे मारेंगे तो हम किसे मारेंगे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई के लिए। जैसे ही शॉट डैश अ गन, बाई अ गन। अब देखो यहाँ क्या दिया, इस पेड़ में क्या होता है, भाला। अब यहाँ क्वेश्चन फंसेगा, आप पूछ सकते हैं जो भाला है। अब देखो जैसे मान लो ये मेरा भाला है और ये मेरा दुश्मन इस पर ये है, जैसे हम छेद दिए तो दुश्मन एक हुआ, ये भाला 2, हाँ 3, कितना टच कर रहा है, 3, और उसमें भाला क्या है, यंग। तो बाबू यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, और आप देखते हो ऐसे कि भाला चलाकर भी मारा जाता है, भाला को चलाकर भी मारा जाता है। तो जब भाला चलाकर मारोगे तो क्या 3 लोग टच होगा, एक दुश्मन एक भाला 2 ही। तो जब चलाकर मारोगे तो फिर उसके लिए क्या आ जाएगा भाई, सारी बात समझ में। हाँ हाँ, एक मिनट, तो पहले मैं भर दूसरा बता दे। देख मेरे भाई, विद, और यहाँ पर क्या आएगा। अब एक बात समझो कि जब आपको भरने के लिए आएगा, एग्जाम में बैठे हो, वो एनडीए हो चाहे आपका एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, तो या ऐसे देगा, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो विद देगा या तो बाई देगा, दोनों कभी नहीं दे सकता है। आया बात समझ में। अगर विद आया है तो विद भर देना, वहां क्वेश्चन ले आके सटा कर मारा है ना। अगर बाई दिया है तो बाई भरना, सेंस के लिए चलाकर मारने। क्लियर है। अच्छा ये बताओ कि आप बताओगे ऐसे लिख दिया गया कि मैंने उससे भाला से मारा, तो कोई बता सकता है कि सटा के मारा है या कि फेंक कर मारा है, नहीं ना। तो आपको ऑप्शन में बाबू या तो बाई देगा या तो विद देगा, कोई एक ही देगा। बाई दिया है तो बाई भरेंगे, विद दिया है तो विद भरेंगे। अरे समझ में। इसे मानो अगर दिक्कत है तो यहाँ देख सकते हो, जैसे देखो बाबू, ही किल्ड, देखो जैसे आपके अगर जहन में चले उसमें तो जो बताए थे बस वाला में, बोट वाला में, तो ऐसा क्वेश्चन एराइज होता है तब तो बताया जाएगा, तो हर थोड़ी आएगा, जिसमें होता है आपको हम पहले ही बता देंगे। अगर मान लो, एक मिनट दिया, मान लो 2 दिया है, शाम दिया है, बोलो यहाँ क्या भरोगे, इसमें कोई दिक्कत हुआ इसको भरने में, आप बताओ। अब मान लो कि ये ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन ये दे दिया, तो बाई शाम, और डी में दे दिया इन। बोलो इसमें क्या भरोगे भाई, तो क्या कंफ्यूजन है, अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा आपके मन में? दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा। अरे समझे, जैसे अगर मैं बोलूं गो देयर, अभी बताओ कि ये धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि ये बता देगा कि इसका अर्थ क्या होगा, इसे गो देयर। अभी बताओ गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ, क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा ना, बाबू तुम वहां चल जाना, बाबू थोड़ा चले जाइए, क्या हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे यार आपको वहां जाना चाहिए, तो तीनों का क्या होगा, गो देयर। सर कैसे मालूम चलेगा, अरे भाई वो आपको सेंस देगा, हाँ भाई ये क्या चीज है, कोई एक ही देगा। अरे वो समझे, अभी भी कोई डाउट है आपके मन में? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, और ही किल्ड ही डक डायमंड। डक डायमंड मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, प्रेमिका, क्या होता है,
हाँ इधर देखो मुस्कुराओ मत। ही किल्ड हिज डक डायमंड, उसने अपने प्रेमिका को मार दिया डैश और गन, बंदूक से। क्या भरोगे? बाई। नहीं, अब देखो ध्यान से, आगे दिया है कि नहीं दिया है? अगर सेंटेंस यहीं फिनिश हो जाता, अगर सेंटेंस यहीं फिनिश हो जाता तो क्या भरते हैं? बाई। लेकिन आएगा दे एज, जैसा कि देयर वर नो बुलेट्स इन इट, उसमें गोली नहीं था। अब मान लो कि ये आपकी रही प्रेमिका और उसमें गोली तो है नहीं, अब कुछ कुछ कर मारा है। हाँ अब तो वो कुछ ही कर मारेगा इसे, तो जैसे कुछ कुछ के मारेगा मुआया है, तो देखो एक प्रेमिका हो गई, ये बंदूक हो गया, और एक वो आदमी हो गया जिसकी प्रेमिका है, तो कितना टच कर रहा है? 3। तो देखिए यही कॉन्सेप्चुअल, मैं आपसे शुरू से बात कर रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ोगे तो यहाँ तो पढ़ लिया सर बाई आया था, सर यहाँ भी तो गने है ना, लेकिन आगे क्या लिखा है? उसमें गोली नहीं, तो गोली तो क्या करेगा? कुछ कुछ मारेगा, तो 3 टच करेगा, और जब 3 टच करेगा मेरे भाई तो क्या फील करोगे? देखो इसमें कोई दिक्कत? हाँ अब थोड़ा जैसे प्लीज्ड हुआ, डिसप्लीज हुआ, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ये क्या लेता है? ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इसके साथ क्या आएगा? विद आएगा। अरे है? हाँ यही आएगा, इतना कंफर्म है ना। अभी विद का बहुत सारे वर्ड है, जब हम लोग डबल वाला पढ़ेंगे बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कंपेयर है, फेमिलियर है, मैंने क्या बताया, डाई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। देख लो आपके सामने ऐसे, तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है ना किसी को? ये भी समझ भी गए हो? बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, और ईमानदारी के साथ पढ़िए आप लोग, बस आज इतना ही।